कैलाश भजनपुर नामक गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में पत्नी पार्वती, 2 बच्चे पम्मी और हक्कू के अलावा उसकी माँ रहती थी। पूरे परिवार के खर्च का भार कैलाश के ऊपर ही था। गांव में कोई काम न होने के कारण वो काम की तलाश में शहर चला आता है और उसे किसी दुकान पर काम मिल जाता है। वह किसी दुकान में रंगाई पुताई का काम करने लगा। काम करते करते उसे 6 महीने हो चुके थे और अब 2 दिन बाद दिवाली का त्योहार आने वाला था। देख कैलाश, इस महीने काम थोड़ा मंदा है। एक काम कर, तू अपने गांव चले जा। दिवाली का त्योहार भी आने ही वाला है। ठीक है सेठ जी। कब जाएगा? एक काम कर, तू आज शाम को ही निकल जाओ। शाम 6 बजे की ट्रेन है। सेठ जी मेरा हिसाब कर दीजिए। और सेठ जी आपने दिवाली बोनस भी बोला था ना, तो वो भी कर दीजिए। कैसा हिसाब और कैसा बोनस? सुना नहीं तुमने? इस महीने काम बिल्कुल भी नहीं चला। वापस आओ, फिर करेंगे हिसाब। सेठ जी मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है। मैं अपने परिवार को क्या मुंह दिखाऊंगा? और मैंने अपने बच्चों से भी वादा किया है इस दिवाली पे उन्हें पटाखे दिलाने का। देख, यहाँ टाइम बर्बाद मत कर। जब आओगे हिसाब तभी होगा। टिकट मैंने पहले ही करवा दी है तुम्हारी ट्रेन की। कैलाश उदास होकर वहां से चला जाता है। वो ट्रेन पकड़ता है और अपने गांव की ओर निकल पड़ता है। अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं कैसे दिवाली मनाऊंगा? मेरे परिवार को मुझसे बहुत आशा थी। मेरे बच्चे खुश हो रहे होंगे कि पिताजी बहुत सारी मिठाइयां और पटाखे लाएंगे। मेरे बच्चों ने पटाखे मंगवाए हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? जी कर रहा है इस ट्रेन से कूद कर मर जाऊं। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। अगर मैं मर गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? मेरे बच्चों का क्या होगा? कैलाश अब अपने गांव पहुंच जाता है। अरे कैलाश, कैसे हो? बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हो। बस ठीक हूँ माधव काका। शहर से आ रहे हो? मिठाइयाँ तो लाए होंगे। हाँ काका, सेठ जी ने दिवाली की मिठाइयाँ गिफ्ट दी हैं। चलो काका, मैं चलता हूँ, बहुत थक गया हूँ। हे भगवान, मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है। अब क्या बताऊं काका को? सेठ ने तो मुझे खाली हाथ भेजा है। हे भगवान, अब तू ही मुझे रास्ता दिखा। हाँ, एक काम करता हूँ, सीधे घनश्याम सेठ के पास जाता हूँ, ब्याज पे कुछ पैसा उधार ले लेता हूँ। अब वो सीधे गांव के घनश्याम सेठ के पास चला जाता है। राम राम सेठ जी, मुझे कुछ पैसा उधार चाहिए। हाँ, मिल जाएगा। घर के कागज कहाँ है, वो दिखा पहले। सेठ जी वो तो नहीं है मेरे पास। तो क्या यहाँ हम समाज सेवा करने बैठे हैं? चल निकल यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। कैलाश को निराशा ही हाथ लगी। अब वो दुखी मन से अपने घर आ गया। पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। कैसे हो बच्चों? कैसी हो माँ? ठीक हूँ बेटा, बस वो घुटनों में थोड़ा दर्द रहता है। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें शहर ले जाकर किसी अच्छे अस्पताल में इलाज करवाऊंगा। पिताजी पटाखे और मिठाइयाँ नहीं लाया। बेटा अभी तो 2 दिन बाकी है दिवाली को। ले आएंगे पिताजी पटाखे और मिठाइयाँ भी। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। आप उदास क्यों हो जी? क्या बताऊं पार्वती, इस बार की दिवाली तो हमारे लिए मुसीबत बन के आ गई है। सेठ ने पैसे ही नहीं दिए और टिकट करवाकर भेज दिया मुझे। अब तुम्हें तो मैंने बता दिया, लेकिन बच्चों से झूठ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही मुझे। आप चिंता मत कीजिए, अभी दिवाली को 2 दिन बचे हैं, माता रानी सब ठीक कर देगी। अगले दिन सुबह कैलाश काम की तलाश में गांव में काम ढूंढने निकलता है। सेठ जी कोई काम हो तो बताइए, मैं कर दूंगा। अरे कैलाश, काम तो हो गया, बस अब दिवाली बाद फसल कटेगी। कैलाश गांव गांव भटकता रहा, उसे कोई काम नहीं मिला। रात को निराश होकर वो घर आ जाता है। कोई बात नहीं, मैं बच्चों को समझा दूंगी, तुम चिंता मत करो, अब आप सो जाइए। अब 2 दिन बाद दिवाली आती है। सभी लोग दिवाली मना रहे होते हैं। आइए पूजा कर लेते हैं। पूजा करते समय भी कैलाश यही सोच रहा था, अब वो दिवाली कैसे मनाएगा। हे लक्ष्मी माँ, मुझे कुछ उपाय बताए कि मेरा परिवार अच्छे से दिवाली मना सके। पूजा करने के बाद उसके दिमाग में ख्याल आता है, तो सभी लोग दिवाली मना रहे हैं, क्यों ना मैं पास वाले शहर में जाकर किसी अमीर के घर चोरी कर लूं? हाँ, ये ठीक रहेगा। बच्चों तुम दोनों अंदर जाओ, मैं तुम्हारे लिए मिठाई और पटाखे लेकर आता हूँ। अब वो शहर की ओर निकल पड़ता है। हाँ, ये घर ठीक रहेगा, यहाँ आसपास कोई भी नहीं है और घर भी सुना है। अब वो घर के अंदर आ जाता है। अरे वाह, यहाँ तो बड़ा हाथ लगने वाला है। चलो अब जल्द से जल्द हाथ साफ कर लेता हूँ। उसे किसी के रोने की आवाजें आने लगी। हे भगवान, अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा, जल्दी से यहाँ से निकल जाता हूँ। तभी उसे घर के बगीचे में एक बच्ची गिरी हुई मिलती है।
वो उस बच्ची को उठाकर वापस व्हील चेयर पे बिठा देता है। बेटा तुम ठीक तो हो? और तुम्हें ये चोट कैसे लगी? चलो मैं अभी तुम्हारी पट्टी बांध देता हूँ। थैंक यू सो मच अंकल। वो एक पटाखा मेरे सर पे आके लगा, मेरे बाल जलने लगे, छटपटाने के कारण मैं गिर गई। बेटा तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? वो किसी रिश्तेदार के वहाँ गए होंगे। वो कहीं भी जाते हैं तो मुझे नहीं ले जाते, क्योंकि मैं विकलांग हूँ ना, इसीलिए। इतने में घर का मालिक आता है। ए कौन है तू? और यहाँ कैसे घुस गया? चोरी करने आया है? रुक तेरी तो। वो आदमी कैलाश को बहुत पीटता है। आप यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? अरे फोन कीजिए पुलिस को। रुकिए पापा, मेरी बात सुनिए। अंकल ने कुछ नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो मेरी जान बचाई है। वो सारी बात अपने पिता को बताती है। ओह तो ये बात है, माफ करना, मैंने बिना कुछ सोचे समझे तुम्हें पीट दिया। साहब माफ कीजिएगा, मैं चोरी करने ही आया था, लेकिन इस बिटिया को इस हालत में देखकर मेरा इरादा बदल गया। मेरी मजबूरी थी साहब। आज दिवाली है और मेरा परिवार भूखा है। मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। सबके बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं, मेरे बच्चे ये देखकर रो रहे हैं। तुम चिंता मत करो, ये लो मिठाई और कुछ पैसे रखो, और पटाखे भी हैं तुम्हारे बच्चों के लिए। आज तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है। शुक्रिया साहब, आपका बहुत बहुत। कैलाश अब अपने घर आ जाता है। वो पटाखे अपने बच्चों को देता है। अब सब मिलकर पटाखे फोड़ते हैं और दिवाली मनाते हैं।